Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the book of Acts. और पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आप सबों को इस शाम का सलाम कबूल हो। मैं और जेसन आपके लिए अमाल की किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। Remember, the book of Acts is the second of two books that Luke wrote to Theophilus so that he might know the certainty of the things he had been taught. और याद रखिए कि लूका रसूल ने जो दो किताबें लिखी हैं, ये दूसरी इमारत की किताब उसने लिखी है और फिलैक्स के लिए, ताकि फिलैक्स को उन बातों का वो यकीन दिला सके कि मसीह खुदावंद ही हकीकी मसीहा है। That is, that Jesus is the legitimate Messiah that is talked about in the Old Testament, and he picked legitimate apostles to carry the message throughout the world. और मसीह खुदावंद जब वो एक हकीकी मसीहा है, पुराने अहदनामों की पेशन गोइयों के मुताबिक, और उसने अपने लिए हकीकी शिगिर्दों का इंतखाब किया है जो उसके पैगाम को लेकर दुनिया में जा रहे हैं। And even though Paul, who was a Pharisee who persecuted Christians, was not one of the original 12, he is a legitimate apostle. और याद रखिए, यहाँ तक कि पौलुस रसूल जो एक फरीसी था, मसीह खुदावन ने उसे भी चुना और वो भी मसीह खुदावन के हकीकी शागिर्दों में शामिल हो गया, रसूलों में शामिल हो गया और मसीह के पैगाम को लेकर दुनिया में जाता है। Why? Because he had an encounter with the resurrected Christ on the road to Damascus, and he was taught by the resurrected Christ in Arabia for 3 years. और याद रखिए इसलिए कि उसका एनकाउंटर, उसका आमना सामना दमिश्क के राह पर सीधा हुए मसीह के साथ हुआ है और सीधा हुए मसीह से उसने तालीम को पाया है और 3 साल तक मसीह से वो तालीम को पाता रहा है अरब के इलाका के अंदर। And he was told by God that he would be his chosen one to deliver the message of Christ to the Gentiles. और उसे इस बात के लिए उसे चुना गया था कि वो मसीह का चुना हुआ वसीला है जो गैर कौमों में मसीह की मुनादी करेगा। And as we are seeing in booklet number 5, where Paul's ministry expands, this is exactly what's happening. Is Paul with other friends are taking the message to the Gentile world. और याद रखिए कि जैसे उसे जो है वो गैर कौमों में मुनादी करने के लिए चुना गया था, अब पौलुस रसूल और जो बाकी उसके दोस्त है रसूल है, उनके जरिया से खुदा का पैगाम, मसीह का मैसेज गैर कौमों तक पहुंच रहा है। We saw that when Paul went to Cyprus, he met Sergius Paulus, who represented the Gentiles and was open to the message of Christ. और याद रखें, जब वो साइप्रस के अंदर गया तो वहां उसे गैर कौम में से एक शख्स मिला जिस तक मसीह का कलाम पहुंचा और वो मसीह के कलाम पर ईमान लाया। But Elymas, who was a Jew and represents the Jewish nation, opposed it, and the Holy Spirit blinded Elymas, which is exactly what is happening to the Jews who reject the message throughout the towns that Paul goes to. और याद रखिए कि जो अलमास था वो एक यहूदी था और उसकी जो है वो आंखें जो है वो बंद थी। जब उस तक मसीह का पैगाम पहुंचा तो उसने जो है मसीह के पैगाम को कबूल न किया, क्योंकि उसकी रूहानी आंखें बंद थी। जिस तरह सारी यहूदी कौम की रूहानी आंखें बंद थी और वो मसीह खुदावंद के पैगाम को ना पहचान सके, ना देख सके। And we've seen through the last few weeks that Paul has traveled to cities around the Aegean Sea and talked to people in each one of the cities about Christ. और याद रखिए कि हम पिछले 2 हफ्तों से इस बात को सीख रहे हैं कि पौलुस रसूल जो है वो जिसी इलाका के अंदर जाता है और उसके मुल्हका जो है वो इलाकों के अंदर जाकर मसीह की मुनादी करता है।
In Philippi, there was no synagogue, and the people who wanted to meet God prayed down by the river. Paul spoke, and he had people come to Christ, and then he was put in jail, and he had a Philippian jailer come to Christ. Gentiles believed in Philippi. और याद रखिए फिलिप्पी के इलाका के अंदर जहां पर कोई इबादत खाना नहीं था और वो एक नदी के किनारे जाकर दुआ किया करते थे और पलूस नदी के किनारे गया और वहां पर मसीह की मुनादी की और लोग जो है वो मसीह पर ईमान लाए। उसके बाद वो कैद खाना के अंदर डाल दिया गया और कैद खाना का जो जेलर था वो भी मसीह खुदावंद पर अपने गलाने समेत ईमान लेकर आया। Then Paul went to Thessalonica, and he first spoke in the synagogue, which he always did. If there was a synagogue there, he would go to the Jews first. और याद रखिए इसके बाद वो तनासियों के इलाका के अंदर गया और वहां पर जो कि इबादत खाना था और पहले वो इबादत खाना के अंदर गया और पहले उसने यहूदियों के दरमियान मुनादी की क्योंकि पलूस रसूल जिन भी इलाकों में गया और जहां जहां पर जब वो इबादत खाने थे पहले वो इबादत खानों में जाकर यहूदियों के दरमियान मसीह की मुनादी करता था। Most of the Jews had closed minds and closed hearts, but some Jews believed, many Greeks believed, and many women believed. और याद रखिए कि कुछ बहुत सारे जो यहूदी थे उनके दिल भी बंद थे और उनके सेह भी बंद थे लेकिन कुछ यहूदी मसीह के पैगाम पर ईमान लाए और बहुत सारी औरतें ईमान लाए और यूनानी मसीह पर ईमान लाए। But the unbelieving Jews caused turmoil in the city and drove Paul and his companions outside the town to Berea. और याद रखिए जो जब वो यहूदी ईमान नहीं लेकर आए थे उन लोगों ने पलूस और उसके साथियों के लिए जो है वो एक शहर के अंदर बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया और उनको शहर से बाहर निकाल दिया और वो बेरिया के इलाके के अंदर पहुंच गए। Paul again went to the Jewish synagogue first and preached there. और यहाँ पर भी पलूस पहले यहूदियों के इबादत खाना में जाता है और जाकर पहले यहूदियों में मुनादी करता है। The Bereans were open-minded and they searched the scriptures to what Paul said, and many Jews and Greeks believed, and there they had a big conversion of believers. और हम देखते कि इस बैरिया के इलाका के जो यहूदी थे उनके सेल और दिल खुले हुए थे और वो पलूस रसूल की मुनादी पर बहुत सारे लोग मसीह पर ईमान लेकर आए। When the Jews in Thessalonica heard this, they did not want people to convert to believing in Jesus' message, so they came and ran them out of Berea. और याद रखें जो तनासियों के इलाके के यहूदी थे जब उन लोगों ने सुना के बेरिया के इलाका के यहूदी जो वो मसीह पर ईमान लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी तादाद मसीह पर ईमान ले आई है तो वो वहां से इस इलाका में आए और उस लोकल इलाका के लोग के साथ मिलकर उन लोगों ने पलूस उसके साथियों को उस इलाका में से भी बाहर निकाल दिया। This drove Paul and his companions to Athens, where Paul spoke in the synagogue to both Jews and Gentiles about idols. और याद रखिए कि अब पलूस है वो अथीने के इलाका के अंदर पहुंचा है और अथीने के इलाका के अंदर जाकर उसने इबादत खाना के अंदर तालीम दी है और वहां पर क्योंकि अथीने के इलाके के अंदर 7 लोग बुत प्रस्तुत तो पलूस रसूल ने उन बुत प्रस्तुत के दरमियान मुनादी थी। He then went to the Areopagus, that is the marketplace, and spoke to philosophers about Jesus. और वो एक ऐसी जगह पर जाते जहां पर जो वो एक मार्केट है और मार्केट पे जाकर वो पलाश पर लोगों के साथ बातचीत करता और मसीह की मुनादी उनके दरमियान करता है।
He told them that the unknown God that they worshiped was actually the living God who created all things. और वो कहता है कि तुम जो अनदेखे खुदाओं की इबादत करते हो, अनदेखे खुदाओं को पूजते हो, उनकी भस्म करते हो, हकीकत में वो खुदा है जिसने सारी दुनिया को तख्लीक किया है और दुनिया का वो खालिक है। The Athenians had curious minds, that is, they wanted to know another type of religion, but they didn't really want to believe in Jesus for eternal life. और याद रखिए क्योंकि अथेने के लोग थे वो, उनमें बहुत सारे लोग फलासफर थे, वो एक और मजहब के बारे में सीखना चाहते थे, एक और मजहब के बारे में आगाही को हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो मसीह पर ईमान नहीं लाना चाहते थे। So Paul and his companions left for Corinth. और पौलुस और उसके जो साथी हैं वो कुरिन्थुस के इलाका की तरफ बढ़ते हैं। And here we see the Aegean Sea in the map, and they've gone all around in a circle, and they're moving down to Corinth at the end here. और हम देखते हैं कि आप जो है वो जीएनसी यहाँ पर एक मैप के अंदर देखते हैं कि वो एक सारे सर्कल के अंदर घूमते हैं और घूमकर वापस कुरिन्थुस के इलाका में पहुंचते हैं। So they started in Macedonia, and now they're in Achaia, and they've hit all the major cities along the way. और याद रखें उन लोगों ने जो है वो कैसे again? They were in Macedonia. That's where Philippi is, where Thessalonica is, where Berea is. Now they're moving down to Achaia. That is the gray area down there, and Corinth and Athens are in that. और उन लोगों ने मैसेडोनिया से शुरू किया जिसके अंदर फिलिप्पी का इलाका था, जो मसीहियों का इलाका था। अब वो कुरिन्थुस के इलाका की तरफ जो वो बढ़ गए हैं, उस इलाका में पहुंच गए हैं। Now in 18:1, we're going to see that Paul arrives in Corinth, and it's mid-March of AD 51. और हम देखते हैं कि 18वें बाब की पहली आयत से लेकर 15 पहली आयत में देखते हैं कि वो जब वो कुरिन्थुस के इलाका में पहुंचते हैं, और ये जब वो मार्च के महीने का दरमियानी जब वो दरमियानी वक्त था, और एडी 51 सन के अंदर वो वहां पर पहुंचा। This is 18 years after Jesus has died on the cross. और मसीह खुदावंद के 18 साल शरीर पर चढ़ाए जाने के बाद का ये वाकया, जब मसीह खुदावंद को शरीर पर चढ़ाया गया तो उसके मुद्दों में से जीतने के 18 साल बाद पौलुस जब वो कुरिन्थुस के इलाका में मुनादी किया। We will see that Silas and Timothy stayed behind, and they'll arrive a month later in April of AD 51. और हम देखते हैं कि साइलस जब वो पीछे जब वो रुक जाता है थेसलोनिकियों के इलाका के अंदर, और वो तीमुथियुस और साइलस वहां पर रुकते हैं, और 18 बाब उसकी 15 में देखेंगे अप्रैल और मार्च जब वो 51 साल के अंदर वो उस इलाका के अंदर एक महीना तक ठहरे रहे। Now Paul won't depart Corinth until early September of AD 52, which means that he stayed in Corinth for a year and a half. और पौलुस तकरीबन साल तक इलाका में ठहरा रहा है। While he was in Corinth in the summer of AD 51, he writes 1st and 2nd Thessalonians. Hello. While he is in Corinth in early summer of AD 51, he writes 1st and 2nd Thessalonians. और याद रखिए जब वो कुरिन्थुस के इलाका के अंदर था तो उसने पहला और दूसरा जब वो थेसलोनिकियों की कलीसिया को लिखा है। So we had seen in the first part of book of 5 that Paul's message had huge success in Macedonia. और याद रखिए हमने बुक नंबर 5 के अंदर देखा था कि पौलुस की
उस पैगाम को जो उसने मसीह की मुरादी मैसेडोनिया में भी उसने एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया। Great churches started in Philippi and Thessalonica and Berea. और बरिया के अंदर और तसनीकियों के अंदर और फिलिप्पी के अंदर नए चर्च जो वो एस्टैब्लिश किए गए नए चर्चेस का आगाज हुआ। But the Gentile wisdom was indifferent to the apostolic word in Athens. और याद रखिए कि जो रसूली जो है वो रसूली जो है वो तालीम थी और जो है वो अथीने के इलाका के अंदर वहां पर लोगों का नजरिया मुख्तलिफ था। This is because man's knowledge puffs up. People think they know how to please God through their own religious ways. और याद रखिए कि इससे ये साल होता कि जो इंसानों की अकल है हिकमत है वो नाकस है और समझते हैं कि हम अपनी हिकमत से खुदा को खुश कर सकते हैं। Anybody, I mean anybody, regardless of their religion, if they don't have Jesus at the center of it, they have missed pleasing God. और याद रखिए हर एक शख्स हर एक मजहब जिसके मसीह खुदाबंद नहीं है वो खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते। So we saw that the Jews rejecting the apostolic word drove the messengers from Thessalonica to Berea. और याद रखिए मैं देखा कि यहूदियों ने मसीह खुदावंद के पैगाम को रद्द किया और तनस्सियों से उन्होंने खुदा के जो मैसेंजर है एजेंट है एलसी है पैगाम रस्सा है उनको निकाल कर एरिया में पहुंचा दिया। Then Gentile wisdom in Athens was indifferent to the apostolic word. आप याद रखिए रसूली के पास आपके अंदर जो वो अथीने के इलाकों की हिकमत मुख्तलिफ थी। But we're going to see that in Corinth, the apostolic word overcame Jewish hostility and Gentile indifference. और हम देखते हैं कि गलतस के इलाका के अंदर जो यहूदी हैं उनका सोचने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। That is, instead of when Paul gave the message, they said, get out. Instead of when Paul, he gave the message in Athens, they said, who cares? In Corinth, they hear the message and they heed the message. और हम देखते हैं कि अथीने के इलाका के अंदर उन्होंने मैसेज को सुना लेकिन उन्होंने उस मैसेज की कोई परवाह नहीं की लेकिन गलतस के अंदर उन्होंने मैसेज को सुना और मैसेज को सुनकर उन्होंने दबा दिया। Now, in the beginning, since Paul doesn't have Silas and Timothy with him, he will do co-ministry with Aquila and Priscilla. और हम देखते हैं कि अब सिलास और तीमुथियुस पर उसके साथ नहीं है तो यहाँ पर वो अपोला और के साथ और उसकी बीवी प्रिस्किला के साथ मिलकर इस इलाका में खिदमत करता है। Now, you may recall when we studied the book of Romans that Aquila and Priscilla were two of the people in the last chapter that Paul addressed. और हम देखते हैं कि जब रोमियो की किताब का मुताला कर रहे थे तो हम देखते हैं कि अपूला और प्रिस्किला जो मियां बीवी हैं और उनके बारे आखिरी जो वो बाप के अंदर लिखता है। The reason they were in Corinth in AD 51 is the Roman government had kicked out all Christians because they were felt like they were causing problems. And so Aquila and Priscilla went to Corinth where they met Paul. और याद रखिए कि वजह ये थी कि वो अब गलतस के इलाका के अंदर है क्योंकि 1851 के अंदर रोमियो ने सारे उन मसीहियों को जो मसीह पर ईमान लाते थे उन इलाके में से निकाल दिया था क्योंकि वो समझते थे कि मसीही उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और यही वजह है कि अपोला और प्रिस्किला गलतस के इलाका के अंदर पौलुस के साथ मिले। God is going to use the eviction of Priscilla and Aquila and the ministry of Paul because he's been sending him on this tour for them to meet, and we see God's sovereign hand at work.
और याद रखें कि हमारे खुदा का कादे और मुर्दे का हाथ उनको बचाता है और यही वजह है कि अपोला आपका सिला जब वो पलूस का साथ देने के लिए पलूस की खिदमत इसका साथ देने के लिए कंदुस के इलाका में इसके साथ मिले हैं। Paul will meet resistance at the synagogue, but he'll meet a man named Justus who lived next to the synagogue who was very receptive to the apostolic word. और हम देखते हैं कि पलूस को जो है वो जब वो इबादत खानों में जाकर जो है वो जाके मनाती करता है तो वहां उससे एक बहुत बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा और उससे एक शख्स मिलता है लूकास एक शख्स मिलता है। God knew the opposition would be great, so he strengthened Paul in a vision so that Paul would speak boldly, even in the ire of opposition. और याद रखिए खुदा जानता था कि पलूस को एक बहुत बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा इसलिए खुदा ने उसे रोया में दिखाया और खुदा ने पलूस को मजबूत किया। Okay, so now that we have the background, let's read chapter 18, verses 1 through 3, please. आज हमने जब वो सारे बैकग्राउंड को देखा है तो अब हम ईमान की किताब उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी तीसरी आयत तक उसका मुताला करते हैं। तो पहली आयत के अंदर लिखा है इन बातों के बाद पलूस अकीले से रवाना होकर रंगस में आया और वहां उसको अब्दुल्ला नाम एक यहूदी मिला जो पैंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी फसिदा समेत अंताकिया से नया नया आया था क्योंकि क्लूदास ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस को उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा कैमा दर्शी था और वो हर सुबह को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। आमीन। So here we see that Paul departed from Athens because of their indifference, and now he is gone to Corinth. और हम देखते हैं कि पलूस जो है वो अथेनिस के जो है वो रवाना होता है अब वो कंदुस के इलाका में आ गया है। Corinth was a wealthy port city. और कंदुस का इलाका एक ऐसा इलाका था जिसके अंदर लोग बड़े दौलतमंद थे। It was founded by Julius Caesar in 46 BC. So this is 51 AD. It's over 100 years old. और ये जूलियस कैसर ने जो है वो 46 एडी के अंदर मसीह खुदावन से पहले इसको दरिया पर दिया था। Corinth was the capital of Achaia. So it's a major city of Achaia. और अकिया का जो वो एक मेजर जो वो सिटी था जैसे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जो वो कैपिटल है और सीधा अकिया का जो वो ये इलाका कैपिटल था। Notice that the first people that Paul meets when he's in Corinth is Aquila and Priscilla. और इस बात पर तवज्जो करें जो पहले लोग पलूस को कंदुस में मिले हैं वो अकोला और प्रिस्किला है जो उससे मिले हैं। They had been evicted from Rome as Christians because of the edict of Claudius, who said all Christians have to leave Rome. और हम देखते हैं कि उसके हुक्म दिया था कि सब यहूदी और रोमा में से निकल जाए और वो रोमा में से निकल कर जो वो कंदुस के इलाका में आए थे। Now, it's important to understand that Judaism was recognized by the Roman Empire, but Christianity was not recognized. And so when the two battled, the Jews and the Christians lose, and Claudius sends all of them outside of Rome.
याद रखिए कि जो यहूदी थे वो जब उन लोगों ने रोमियों की हुकूमत को कबूल कर लिया था और मसीहों ने कबूल नहीं किया था। अब यहूदियों और मसीहों के दरमियान मुखालफत थी और मसीह उसमें जब वो नाकाम हो गए, इसलिए फिर वो दास ने जो हुक्म दिया कि सारे मसीही जब वो रोमा में से निकल जाए। Now remember, Paul has met a lot of different people in Rome, but he had never been to Rome when he wrote the book of Romans. और याद रखिए कि जब पौलुस रसूल रोम के इलाका के अंदर था तो बहुत सारे वो लोगों से मिला था, लेकिन जब वो रोम में था तो उसने रोमियो की किताब को उस वक्त नहीं लिखा था। So how did he meet all these people? Many of them were taken or evicted from Rome, and he met them during his ministry. और याद रखिए वो किस तरह बहुत सारे लोगों से मिला, वो बहुत सारे लोगों से इस तरह मिला कि अपनी खिदमत के दौरान वो जब शहर शहर गया तो अपने खिदमत के दरमियान वो उन इलाकों में उन लोगों से मिला है। Now, when Rome was having this big battle over Christ, over Christus, it got to the emperor's desk, and Claudius evicted the people. और हम देखते हैं कि जब मसीहों के दरमियान मसीह के खातिर वहां पर एक बहुत बड़ी मुखालफत थी तो उसने कहा कि उसने कहा कि सब लोग रोमा में से मसीही निकल जाए। This couple, who was evicted from Rome, had a huge role in the early church. और याद रखिए जब वो मियां और बीवी अपोला और पस्ता ये भी जो है वो उस मुखालफत की वजह से जब वो वहां से निकाले गए हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल रोमा के चर्च के अंदर अदा किया है। Their names are found in Romans chapter 16, verse 3. और इनके नाम जब रोमियो के 16 बाब की 3 आयत के अंदर हमें मिलते हैं। Their names are found in 1 Corinthians chapter 16, verse 16. और पहला कुरिन्थियों चैप्टर 16 की पहली आयत के अंदर भी इनके नाम हमें मिलते हैं। And their names are found in 2 Timothy chapter 4, verse 19. और इनके नाम दूसरे तीमुथियुस के 7 बाब की 19 की आयत में मिलते हैं। Now, Paul stayed at their house and worked with them because they all worked making tents. They were all tent makers, and so they had a trade together. और याद रखिए कि पौलुस उनके घर के अंदर रहा और वो मिलकर जब वो खैमे बनाया करते थे क्योंकि ये उनका पेशा था और वो सब मिलकर जब वो टेंट बनाने का खैमे बनाने का काम करते थे। Paul was known as someone who would work with his hands. और याद रखिए कि पौलुस अपने हाथों से काम किए जाने की वजह से भी जाना और पहचाना जाता है। Let's turn to 2 Thessalonians chapter 3, verses 6 through 8. आज हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 Thessalonians chapter 2 2 Thessalonians chapter 3, verses 6 through 8. तीसरा बाब उसके 6 से 8 आयत पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका तीसरा बाब उसकी 3 से तीसरे बाब की 6 से 8 आयत पढ़ते हैं। आज छठी आयत के अंदर लिखा है, ऐ भाइयों हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जिसको हमारी तरफ से पहुंची, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारे मानव किस तरह बनना चाहिए, इसलिए कि हम तो तुम में बेकायदा न चलते थे और ना किसी की रोटी मुफ्त ना खाते थे, बल्कि मेहनत मशक्कत से
दिन रात काम करते थे ताकि तुम में से किसी पर बोझ ना डाले। आमीन। That is, Paul is working with his hands, building tents to make money, so no one thinks that he's doing ministry for money. He wants them to understand he is doing it because he knows Jesus and he wants to share Jesus with a dying world. और याद रखिए कि पौलुस रसूल जो अपने हाथों से टेंट बनाने का काम करता था और अपने लिए रोजी रोटी कमाता था ताकि लोग ये ना कहें कि वो खिदमत का काम पैसे के लिए करता है, और वो मसीह को जानता था और मसीह की मुनादी आज दुनिया के दरमियान करता था जो गुनाह में अब मर रही थी। Okay, so let's read chapter 18, verses 4 through 8 of Acts, please. आज हम जो है वो ईमान की किताब उसके 18वें बाब की 4 से 8 आयत पढ़ते हैं। 4वीं आयत के अंदर लिखा है, और हर शब्द को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को घायल करता था। और जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और ऊपर दबने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे ही गर्दन पर। मैं पाप हूँ, आपसे गैर कौमों के पास जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तीतस यूसुफ नाम के खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था, और इबादत खाना का सरदार पुत्रस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया, और बहुत से ग्रंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। आमीन। Okay, so we see the first thing is Paul goes directly to the synagogue, just like he has in all the other towns, and teaches on every Sabbath, persuading many Jews and Gentiles. और याद रखें कि जिस तरह बाकी इलाकों के अंदर पहले पौलुस यहूदियों के इबादत खाना में गया और जाकर यहूदियों के इबादत खाना में मुनादी की। हर शब्द को वो जाता था और जाकर उनके साथ बहस करता और यूनानियों और यहूदियों को अमायल करने की कोशिश करता था। Now, Paul's standard operating procedure of preaching to the Jews in the synagogue first and then to the Gentiles actually brought expulsion from the city many times. और देखते कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि जब पौलुस रसूल पहले जाकर यहूदियों के दरमियान मुनादी करता और यहूदियों में मुनादी करने की वजह से बहुत दफा उसे उन इलाकों में से निकाला भी गया है। But Paul always loved the Jews and wanted to give them the message before the Gentiles. और याद रखें कि पौलुस जब यहूदियों के साथ मोहब्बत करता है और मोहब्बत में पहले वो चाहता है कि यहूदियों के दरमियान पहले मसीह की मुनादी की जाए। After Paul's co-workers, Silas and Timothy, arrive, the Holy Spirit prompts Paul to tell the Jews that Jesus is the Christ. और जैसे ही पौलुस और तो पौलुस वहां पर कलाम सुना रहा था और वो यहूदियों को कह रहा था कि यीशु ही मसीह है। Paul was glad to see his friends, and he did not like to work alone. He liked to work as a team. और याद रखें कि पौलुस अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश था और वो अकेला खिदमत का काम नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीम के साथ मिलकर खिदमत का काम करना चाहता था। Let's turn to 1 Thessalonians chapter 3, verse 1. पहला थिस्सलुनीकियों chapter 1 verse 1 Thessalonians chapter 3, verse 1.
Actually, 1 and 2. ओके, पहला थिस्सलुनीकियों तीसरा बाब पहली और दूसरी है। इस वाक़े जब हम ज़्यादा बर्दाश्त न कर सके तो अकेले में अकेले रह जाना मंजूर किया और हमने तीमुथियुस को जो हमारा भाई और मसीही खुशखबरी में खुदा का खादिम है इसलिए भेजा कि वो तुम्हें मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम Now, आप because, जानते हो कि हमने इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। आमीन। because the Jews claimed that Paul's message was blasphemy in Corinth, Paul took it to the Gentiles. और हम देखते हैं कि क्योंकि यहूदी समझते थे कि जो पौलुस का पैगाम है वो ऊपर है। So we see in verse 6, because they opposed the message of Christ, Paul said he would take it to the Gentiles. और हम देखते हैं कि जब उन्होंने आपका जब उसकी मुखात पर दिया कहने लगे कि ये तो पर भक्ता है, तो आप वो कहता है कि मैं गैर कौमों में मुनादी करूंगा। Now, Paul takes to a God worshiper named Justus, who lived next door to the synagogue. और उसके ऐसे शख्स मिलता जो खुदा रस्ते युस्तुस उसके साथ मिलता जो इबादत खाना के साथ मिला हुआ था। Crispus was the ruler of the synagogue, and his household believed in Paul's message. और क्रिस्पस जो है वो एक इबादत खाने का सरदार था और वो उसका सारा घराना खुदावंद पर ईमान लाया। So because the leader or the ruler of the synagogue believed, many other Corinthians heard, they believed, and they were baptized. और हम देखते हैं कि इबादत खाने का सरदार जब ईमान लाया है तो और बहुत सारे ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। So Paul's past experience, coupled with the Jews were being baptized into Christianity, implied that proselytism that would bring a Jewish uprising. और हम देखते हैं कि पौलुस का पैगाम जिसने तजुर्बा किया यहूदियों में मुनादी करने का और उनको जब खुदावंद पर ईमान लाए तो बपतिस्मा दिया। So remember, the Jews said that Gentiles had to become Jews in order to worship God, and they had to become a proselyte, that is, be circumcised and repent. और हम देखते हैं कि जो गैर अक़वाम में से खुदावंद पर ईमान लाते थे यहूदियों ने उनके लिए एक कानून बना दिया था कि वो खतना करें और तौबा करें। But now Jews are being baptized into Christianity, and this implied that Paul was stealing Jews from the Judaism, which angered the Jewish leadership. और हम देखते हैं कि जो पौलुस कर रहा था कि वो बपतिस्मा ले रहे थे, तो अब यहूदी जो रहनुमा थे, सरदार थे, वो ये देखकर पौलुस पर बहुत गुस्सा हुए। Because of the anger and the opposition, God needed to give Paul a vision to keep him strengthened and preach the message. और क्योंकि इस मुखालफत की वजह से, इस गुस्से की वजह से खुदा ने पौलुस को एक रोया दिखाई और खुदा ने रोया में दिखाकर उसे मजबूत किया। So let's read verses 9 through 11, please. और 9 से 11 आयत पढ़ते हैं। और खुदावन ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ न कर, बल्कि कहा, जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं और कोई शख्स तुझ पर हमला करके सर न पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस तो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। आमीन।
So notice here that Paul is discouraged. He wants to leave and go to the next town, but God in a vision tells him that he has many people there and Paul will not be harmed. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो बड़ा हौसला शिकन हुआ था और वो किसी और इलाका में जाना चाहता था, लेकिन खुदा ने दुआ में से कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे हैं और कोई तुझ पर हमला करके तुझे असर ना पहुंचा सकेगा. Now, Paul is giving you and I, as disciples of Christ, a very important message here. और यहाँ पर पौलुस मुझे और आपको, हम जो मसीह के शरीर हैं, एक बड़ा अहम पैगाम देता है. Our message from Christ is that we should not fear, we should speak boldly because we have the message of life. और याद रखें कि हमारे पास जो मसीह का पैगाम है, दोस्ती का पैगाम है, हमें उससे फैलाने में, लोगों को सुनाने में खौफ नहीं करना, बल्कि दलेरी के साथ उसके पैगाम को लोगों को सुनाना है. But God says, I have divine sovereignty. I am with you. No one will hurt you. I have many people in the town. और खुदा से कहता है कि मैं कादरे खुदे खुदा हूँ और मेरे बहुत से लोग इस शहर के अंदर हैं और कोई तुझ पर हमला करके तुझे असर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. God did not want Paul to feel like Elijah did when he felt like there was no one but him who was trusting in God, and God said, I have many prophets that you don't know anything about. और याद रखिए कि खुदा ये नहीं चाहता था कि पौलुस जो है वो एलीशा की तरह सोचे, जो कहता है कि मैं एक अकेला ही ईमानदार हूँ. यहाँ पर खुदा पौलुस से कहता है कि मेरे बहुत से लोग इस शहर के अंदर हैं और कोई इस पर हमला करके तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा. And you and I do not know how many people are in the towns where we are. There are people of God. और याद रखिए मैं और आप नहीं जानते कि इस इलाका के अंदर कितने मसीही लोग रहते हैं. Paul preached in Corinth because he was comforted by God for 18 months. और खुदा ने पौलुस की हौसला अफजाई की थी और इसी वजह से पौलुस जो वो 18 महीने तक तरसुस के इलाका में रहा और वहां पर मुनादी की. And because Paul was encouraged by what God said and comforted, he saw God's promise fulfilled in Corinth. और हम देखते हैं कि खुदा ने पौलुस की हौसला अफजाई की थी, इसलिए वो दिल्ली के साथ तरसुस में 18 माह रहकर यह मुनादी करता रहा. Corinth was the second longest time in any city that he spent, a year and a half. He spent 3 years in Ephesus. That was the longest time he spent in a city. और याद रखिए ये दूसरा एक लंबा अरसा था कि पौलुस किसी शहर के अंदर उसने ज्ञान दिया था. उसने तरसुस के अंदर 18 माह ज्ञान दिया और इफिसस के इलाका के अंदर उसने 3 साल तक ज्ञान दिया था. Now, Paul will be strengthened by the vision to preach God's word throughout Corinth. और याद रखिए जो खुदा ने भेजा पौलुस को दी कि एक दलेरी के साथ तरसुस के इलाका के अंदर तबलीग कर, मुनादी कर, खिदमत का काम कर. But Paul, persevering, will start a great movement in a very idolic city, and people will come to Christ because of the effort Paul has put in. और याद रखिए कि बहुत सारे लोग मसीह खुदावंद पर ईमान लेकर आए, क्योंकि उसकी पौलुस की मेहनत की वजह से, जो उसने उस इलाका के अंदर रहकर मेहनत की थी. Let's read verses 12 through 17 of chapter 18, please. आज हम 12 से 17 आयत तक पढ़ते हैं. देखा 12वीं आयत के अंदर, जब गिलियो आखिरी का सुबह था, यहूदी टीका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले जाकर
कहने लगे कि ये शख्स लोगों पर तरकीब देता है कि शरीर के बरखलाफ खुदा की परस्तिश करें। जब पलूस ने बोलना चाहा तो गिरियों ने यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सफर करके तुम्हारी बात सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्जों और नामों और अल्फाज तुम्हारी शरीयत से अलाका रखते हैं, तो तुम आप भी जानो मैं ऐसी बातों का मुनसब बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। वे सब लोगों ने इबादत खाना के सरदार सोंटिनेस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गिरियों ने इन बातों की कुछ परवाह न की। बस पलूस बहुत दिन वहां रहकर बालों से रुखसत हुआ जो इसने मन्नत मानी थी, इसलिए खचिया में सर मुंडवाया और जहाज पर सवार होकर रवाना हुआ। वसीला और अब्दुल्ला उसके साथ थे और इस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छुड़ा और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। आमीन। So we see here that because Paul is preaching the message in Corinth, the Jews brought Paul to the Bema seat to be judged by Gallio, who was the proconsul in Achaia. और हम देखते हैं कि मुनादी करने की वजह से यहूदी थे, उन्होंने पर उसके खिलाफ एका किया और एका करके जो है वो उसे अक्तियों के पास जो उस वक्त हुक्मरान था लेकर आए कि ये शरीयत के बरखलाफ खुदा की जो है वो बरखलाफ खुदा की प्रस्तुत करें। Now, what is the Jewish claim? The Jews were claiming that Paul was teaching the people to worship God contrary to Jewish law. कहते कि वो यहूदियों के शरीयत के बरखलाफ जो वो लोगों को तालीम दे रहा है। So they go to Gallio and they say, look, they're telling them to worship different than we tell people to worship in Judaism. और वो गलीलियो से कहते हैं कि ये कहता है कि दूसरे तरीके से प्रस्तुत करें और हम कहते हैं कि यहूदियों के तरीके से प्रस्तुत करें। Now notice here, God is testing Paul. Paul is ready to open his mouth and speak, but Gallio takes over. और हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा चाहता था कि पौलुस अपना मुंह खोले और बोले, लेकिन गल्लियो ने जो है वो वहां पर जो है वो उसे बोलने का मौका ना दिया। Gallio said he was refusing to hear this claim against Jewish law because all that he was concerned about is that Paul was following Roman law. He could care less whether he was following Jewish law or not. और याद रखिए कि गल्लियो को इस बात के बारे में कंसर्न था कि पौलुस आया के रोमियों के बरखलाफ तो नहीं है और वो यहूदियों के शरीयत के खिलाफ जो बात को कहता कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम आप ही इसका फैसला करो। Then he drove these Jews away from the Bema seat. He says, get away from me. I'm not going to rule on this. That's not a concern of Rome. और वो कहता कि तुम जो है वो यहाँ से जाओ, ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये रोम का कंसर्न नहीं है, और तुम जाओ और आप भी इसका फैसला करो। Now notice here, God had told Paul that he had people in this town and he can use a Roman proconsul to bend the verdict of Caesar's decree. और याद रखिए कि खुदा ने इससे कहा था कि इस शहर के अंदर मेरे बहुत सारे लोग हैं और वो तुमको हमला करके सने पहुंचा सकेंगे, तो खुदा ने एक रोमी को वहां पर पौलुस के लिए इस्तेमाल किया है। And this is a lesson for you and I that when God speaks, when he says something, it always happens. और याद रखिए मेरे और आपके लिए पैगाम है कि जब
खुदा उसके खुदा हमेशा अपने कहने के मुताबिक ही करता है। Notice here that the Greeks took the Jewish synagogue leader and they beat him before Gallio. और हम देखते हैं कि उन्होंने एक जो है वो यहूदी को लिया और उससे जो है वो गल्लियो के सामने मारा। But Gallio didn't do anything about it. He was fine because God was with him in this. और याद रखिए कि गल्लियो ने इसके बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि खुदा उसके साथ था। We see here that even during times of opposition, God's faithfulness proves trustworthy. और याद रखिए आसारा सामी के वक्त के अंदर खुदा अपने पर इत्मीनान करने वाले और लोगों के साथ वफादार रहता है। And God's agent, Gallio, determined that Christianity and Judaism were not legally distinct. और खुदा जो है वो गल्लियो को इस्तेमाल करता है कि जो है वो यहूदी जाकर अपना फैसला आप ही करें। That is, he was saying, I don't care which way you worship God, you just need to follow the Roman law. और वो कहता कि मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है कि तुम किस तरह खुदा की प्रस्तुत करते हो, लेकिन आप जो है वफादार रहो और रोमियो के कानून की पासदारी करो। Now, think how important this is. Claudius had just evicted people from Rome because they were supporting the Jews instead of Christianity. But this proconsul says, no, both are equal and they can worship God the way they want. और यहाँ पर वो गल्लियो कहता है कि ये दोनों बराबर हैं और जैसे जिसका जी चाहता है वो प्रस्तुत कर सकता है। This allowed an openness for Paul to preach the message for a year and a half in Corinth. और ये पर उसके लिए जो है वो रास्ते खोलता है कि वो 18 माह वहां पर रहकर शादी करता है। We never know in our towns when we have someone, even if they're not a believer, who allow us to preach the message, and we should be grateful and pray for those opportunities so Christ's message may be able to get out and people can hear and heed it. और याद रखिए कि हमें भी जब भी मौका मिलता अपने शहर के अंदर जाकर मसीह की मुनादी करनी ताकि लोग मसीह के पैगाम को जाने, मसीह के पैगाम को पहचाने। We live in a world, just as Paul did, that is opposed to the message of Christ. But God has people to help us open doors so that message until he returns. और याद रखिए खुदा जो वो हमारे लिए ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे लिए रास्ते खोलते हैं ताकि हम उसकी मुनादी करें जब तक कि मसीह खुदावंद दोबारा वापस ना आए। May you and I trust in God's protection and be bold in preaching this message until he returns. और मुझे और आपको दलीली करनी है, मुझे और आपको वफादार रहना और तेरी और वफादारी के साथ इस पैगाम को जब वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना जब तक उसके खुदावंद दोबारा वापस ना आ जाए। And we can have something happen like happened in Corinth, where many people believed, and the church became a great reflection of God's work in Corinth. और याद रखें जिस तरह तरसुस की इलाका के अंदर बहुत से लोग ईमान लेकर आए हैं, इसी तरह जो है वो जब मुनादी करेंगे तो बहुत से लोग ईमान लेकर आएंगे और जो है वो जब वो तरक्की करेगा, चर्च की ग्रोथ होगी, चर्च की बढ़ोतरी होगी और चर्च मसीह के नाम को जब वो सहन करेगा। Let us pray. Father God, we thank you for the book of Acts and just the courage that Paul has in trusting in your promises. May we trust in your promises as he did and be bold as he was by the power of the Holy Spirit, not by our flesh. Give us open fields that we may proclaim your message until you return. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, brother. God bless you. Bless you. See you See you next next week. week.